Hey everyone, good evening. This is Manjeet Rawat, your online instructor, and welcome to my YouTube class. And in this class, I'm going to help you to understand about the difference between Azure Active Directory and AWS IAM service. You know that जितने भी cloud providers हैं, they give us a particular platform, जिस platform की help से हम अपने पूरे resources को manage, control और उनको security provide कर सकते हैं. I hope you guys are aware about the Azure Active Directory. एजूर एक्टिव डायरेक्टरी की हेल्प से आप आरबैक सर्विस का इस्तेमाल करके किसी भी रिसोर्स को किसी भी यूज़र के साथ असाइन कर सकते हैं एंड इट विल आल्सो गिव यू मल्टीपल ऑप्शन मल्टीपल यूजर्स क्रिएट करके आप अपने वर्कलोड को डिवाइड कर सकते हैं. यू कैन असाइन द डेलीगेशन सर्विस फॉर योर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर. एज इट इज़ AWS पोर्टल के ऊपर भी आपको IAM सर्विस दिखाई पड़ता है. वी आर अनेबल टू फाइंड द एक्टिव डायरेक्टरी बट यू कैन कंपेयर इट. इट वर्क जस्ट लाइक द एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज. एज्योर के केस में आपको एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी ऑप्शन मिल जाता है टू मैनेज अवर पोर्टल एंड सर्विसेज. AWS के केस में आपको IAM का ऑप्शन मिल जाता है. यहाँ पे हम दोनों के प्लेटफॉर्म पे आपको हेल्प करने वाले हैं टू अंडरस्टैंड अबाउट कि किस तरीके से ये प्लेटफॉर्म वर्क करते हैं और कैसे हम इनका इस्तेमाल करके अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट क्या क्या फीचर्स या क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं इन दोनों पोर्टल के ऊपर, ताकि आप आसानी से कंपेयर कर सकें और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके अपने इन्वायरमेंट को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आसानी से मैनेज कर पाएँ. राइट, सो दिस इज़ आवर एजेंडा. सो आई एम गोइंग टू हेल्प यू. बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ पोर्टल मैनेजमेंट. यहाँ पे जो एजेंडा है, पोर्टल मैनेजमेंट ऑफ फॉर एज्योर एंड AWS. पोर्टल मैनेजमेंट किसका? एज्योर का और AWS दोनों पार्ट का हम डिस्कशन करने वाले हैं. सो यू नो दैट अगर हम इनको कंपेयर करें अबाउट द प्लेटफॉर्म, सो एज्योर आपको प्रोवाइड करता है एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है, जिसको हम एज्योर रेडी के नाम से जानते हैं. और AWS पोर्टल पे आपको मिलता है AWS IAM सर्विस, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सर्विस. लेट्स टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स. जो सर्विसेज हैं इसके अंदर वो किस तरीके से काम करती हैं. पहले तो आप यूज़र फाइंड कर पाएंगे. वी आर एबल टू फाइंड द यूज़र्स. आप एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर ग्रुप्स तैयार कर लेते हैं, यू नो वेरी वेल अबाउट. एंड वी कैन कॉन्फ़िगर द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. राइट, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप सेटअप कर पाते हैं. वी आर एबल टू क्रिएट अ पॉलिसीज़ या फिर आरबैक की हेल्प से एग्जिस्टिंग जो रोल हैं उनको असाइन कर सकते हैं, जिसको हम डेलीगेशन के नाम से जानते हैं. एज इट इज़ IAM का ऑप्शन, जो AWS IAM का ऑप्शन है, वो भी आपको ये सभी फीचर्स प्रोवाइड करता है. आप यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, आप ग्रुप मैनेज कर सकते हैं. राइट, आप इसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं, MFA सेटअप कर सकते हैं और साथ ही साथ आरबैक की तरह ही एज्योर पोर्टल, AWS पोर्टल के ऊपर आपको पॉलिसीज़ का ऑप्शन दिखाई पड़ता है. ठीक है, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट सर्विसेज हमारे पूरे पोर्टल को और साथ ही साथ जो एडमिन है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो इन पोर्टल को हैंडल कर रहा है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज बाय यूजिंग दीज टू इंपॉर्टेंट सर्विसेज वी आर एबल टू कंट्रोल अवर रिसोर्सेज, वी आर एबल टू कंट्रोल एंड डिवाइड अवर वर्कलोड एज वेल. डायरेक्टली पोर्टल पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं अबाउट द प्रोसीजर कि किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं. बट उसके पहले अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब. बिकॉज टीच मी क्लाउड इज़ अ सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए. तो पोर्टल पे हमने मतलब ब्राउज़र पे अपने दोनों ही डैशबोर्ड ओपन कर रखे हैं. दिस इज़ अमेजन पोर्टल और ये अपने पास माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पोर्टल. यहाँ पे फ्री ट्रायल अकाउंट है. दिस इज़ माय MSDN अकाउंट, क्योंकि जब भी आप किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर की बात करते हैं तो ये मैंडेटरी है कि आपके पास सब्सक्रिप्शन, लाइसेंस या फिर आपके पास पेड सर्विस होनी चाहिए या फ्री ट्रायल अकाउंट होना चाहिए. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पे पहले हम सर्विसेज पे जाते हैं. सर्विसेज पे जाने के बाद आप देखिए लास्ट में एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस. सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस के अंदर मल्टीपल फीचर्स मिलते हैं जो हमारे AWS पोर्टल पे AWS सर्विसेज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है IAM. हम लोगों का जो मेन एजेंडा है वो IAM सर्विस को समझना और एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी को सर्विस को समझना. दिस इज़ IAM पैनल. वी नो दैट अगर हम बात करें, थोड़ा सा कंपेयर करें AWS और एज्योर को, तो एज्योर का जो GUI पैनल है, दिस इज़ एक्टिव डायरेक्टरी ऑफ एज्योर पोर्टल. एज्योर का जो GUI है वो काफ़ी बेटर है इन कंपेयर ऑफ AWS एंड गूगल क्लाउड एज वेल.
आसानी है इसको समझने में। AWS में आप देखिए कई सारे ऑप्शन जो है कॉर्नर पे हैं, बट दे आर ट्राइंग टू मेक ईजी। यहाँ पे AWS ने भी बहुत सारे चेंजेस किए हैं और पोर्टल को कोशिश कर रहे हैं कि यूज़र फ्रेंडली बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा GUI ऑप्शन यूज़ किया जाए ताकि कोई भी यूज़र आसानी से चीज़ों को मैनेज कर सके एंड समझ सके। डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में जाते हैं। पहले हम यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट करते हैं और यूज़र ऑल्दो हैव ऑलरेडी क्रिएटेड मल्टीपल यूज़र, बट यहाँ पे हम एक यूज़र क्रिएट करते हैं। यूज़र पे सेलेक्ट किया, क्रिएट पे क्लिक किया और एक यूज़र बनाते हैं टाटा के नाम से, tata@teachmecloud.in। डिस्प्ले नेम भी सेम रखा है हमने और पासवर्ड हम अपना पासवर्ड खुद का रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑटो जनरेट नहीं, यूज़र अकाउंट इनेबल्ड, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया और अब देखिए यहाँ पे प्रिविलेजेस असाइन करने का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। ऐड ग्रुप कर सकते हैं, ऐड रोल कर सकते हैं। ग्रुप यानी अगर आपने कोई ग्रुप बना रखा है पहले से और आप अपने इस यूज़र को उस ग्रुप का मेंबर बनाना चाहते हैं तो आप ग्रुप के पैनल पे जाएंगे। अगर आपको अपने इस यूज़र को डेलीगेट करना है, मीन्स बहुत सारे राइट्स देने हैं, जैसे कि एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर का राइट्स दे दिया, यहाँ पे आपको ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का राइट्स दे दिया, या फिर ग्लोबल सिक्योर एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर का राइट्स दे दिया। तो ये आप क्या कर रहे हैं, आप अपने इस यूज़र को डेलीगेट कर रहे हैं, आप उसके राइट्स को इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब एक नॉर्मल यूज़र सिर्फ पोर्टल को लॉगिन कर पाएगा, बट अगर आप इस यूज़र से लॉगिन करेंगे, अगर ये ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट है, तो बहुत सारे टास्क ये ऑटोमेटिक परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। आपके पास ऑप्शन है, यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज द रोल्स, आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपने पोर्टल को मैनेज कर पाएंगे। तो अभी हमने इसको ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर बनाया और क्रिएट कर दिया। टाटा यूज़र इज़ रेडी टू यूज़। हम क्या करने वाले हैं, अपने इनकॉग्निटो विज़ार्ड पे जाते हैं, portal.azure.com और यहाँ पे हम tata@teachmecloud .com .net है, आई थिंक teachmecloud.net। इसको लॉगिन कराते हैं एंड लेट्स सी कि क्या क्या टास्क हम यहाँ पे परफॉर्म कर पा रहे हैं। tata@teachmecloud.in, let me check one more time। सॉरी, teachmecloud.in, हमने .net का यूज़ किया है। No problem, let me reset the password। इट्स मैंडेटरी टू प्रोवाइड न्यू पासवर्ड। अब आप देखिए यहाँ पे जो हमने ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बनाया उसको हम लॉगिन कर रहे हैं अदर पोर्टल पे, मीन्स एज्योर के पोर्टल पे लॉगिन किया और इसको जो राइट्स दे रखे हैं, अपने अपने रोल्स का मेंबर बना रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सर्विसेज को हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे राइट्स मिलते हैं जो आप ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का अगर आपने राइट्स दे रखा है तो आपका टाटा यूज़र जो है ना वो कोई भी टास्क परफॉर्म कर पाएगा, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएगा, मीन्स यूज़र मैनेज करना या यूज़र पे MFA वगैरह लगाना, ये सारे टास्क हो पाएंगे एज इट इज़। अगर हम बात करें AWS पोर्टल की तो ओके, अभी हमने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के ऊपर एक टाटा यूज़र क्रिएट किया और उस यूज़र को लॉगिन करा के देखा, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स दे रखे हैं, तो हमारा जो यूज़र है वो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर की तरह भी हैप करेगा और इस पे जितने भी यूज़र्स हैं, यूज़र्स मैनेज करना, एक्टिव डायरेक्टरी मैनेज करना, मतलब जो भी राइट्स आपने असाइन कर रखे हैं वो सभी राइट्स आपके लिए एप्लीकेबल हैं।
लेट्स टॉक अबाउट अमेजन। अब AWS पोर्टल पे क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी का कोई ऑप्शन नहीं है, बट एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज की तरह ही, एजर एक्टिव डायरेक्टरी की तरह ही आपको AWS पोर्टल पे भी एक सर्विस मिलती है विच इज़ कंसिडर एज ए IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। उसके लिए आपको सर्विसेज पे क्लिक करना पड़ेगा एंड सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस क्लिक करेंगे इस पर, और इस राइट पैनल पे आपको सेलेक्ट करना है IAM। आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन द IAM, इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन अनदर पेज, और इस पेज की हेल्प से, इस पर्टिकुलर ऑप्शन की हेल्प से हम मल्टीपल यूजर्स, ग्रुप और उसको राइट्स दे सकते हैं। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द यूजर्स पे क्लिक किया। यूजर्स पे क्लिक करने के बाद आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन क्रिएट यूजर। टाटा पे क्लिक करेंगे एंड वी आर एबल टू फाइंड 2 डिफरेंट ऑप्शन, राइट। मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे। वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू AWS मैनेजमेंट कंसोल। अगर आप ये चेक मार्क नहीं करते हैं तो यू आर एबल टू एक्सेस योर यूजर ओनली विद द हेल्प ऑफ CLI, SDK या फिर PowerShell के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। बट अभी हम यहाँ पे अपने यूजर को विद द हेल्प ऑफ GUI एक्सेस करना चाहते हैं, तो यू जस्ट नीड टू क्लिक हियर एंड वी हैव अ 2 डिफरेंट ऑप्शन, स्पेसिफाई अ यूजर आइडेंटिटी रिकमेंडेड। हम यहाँ पे क्रिएट IAM यूजर क्रिएट करना चाहते हैं। ऑटो जनरेट पासवर्ड नहीं करना है हमें, आई एम गोइंग टू क्रिएट माई ऑन पासवर्ड। हम यहाँ पे हम अपना खुद का पासवर्ड डिज़ाइन करना चाहते हैं। एवरीथिंग इज ओके, आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस, क्लिक नेक्स्ट। दिस इज द पैनल जहाँ से आप पॉलिसी देंगे, ऐड टू द ग्रुप, कॉपी परमिशंस और यहाँ पे अटैच पॉलिसी डायरेक्टली। इन दोनों का ऑप्शन नहीं आएगा बिकॉज वी हैवंट क्रिएट एनी ग्रुप, हमने कोई यूज़र पहले नहीं तैयार किया है जिसकी परमिशन कॉपी कर लें, तो डायरेक्टली आप अटैच पॉलिसी पे जाएंगे और इसको एक पॉलिसी असाइन कर देते हैं, EC2 इंस्टेंस फुल कंट्रोल की। फुल एक्सेस EC2 इंस्टेंस मतलब ये यूज़र जो आप टाटा बना रहे हैं ये केवल और केवल EC2 इंस्टेंस को ही मैनेज कर पाएगा, EC2 की सर्विसेज को मैनेज कर पाएगा, बकेट या अदर स्टोरेज सर्विसेज को टच नहीं कर पाएगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक नेक्स्ट, फुल परमिशन, नेक्स्ट एंड क्रिएट। वी सक्सेसफुली क्रिएटेड। ये आपका पासवर्ड हो गया, ये आपका URL हो गया। कॉपी द URL बैक टू द इनकॉग्निटो विज़ार्ड, यहाँ पे हम करते हैं इसको पेस्ट, इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज ऑफ लॉगिन पैनल। दिस इज मैनेजमेंट पैनल, ठीक है ना। एडमिन से थोड़ा सा हटके आएगा। टाटा हमारा यूज़र है और पासवर्ड जो भी हमने पासवर्ड दिया था, इफ़ यू फॉरगेट द पासवर्ड आप यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है ना। डायरेक्टली यहाँ से आप पासवर्ड को कॉपी कर सकते हो। आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट हियर एंड क्लिक साइन इन। पुराना पासवर्ड मैंडेटरी है कि आप रीसेट करिए। आई एम गोइंग टू रीसेट द पासवर्ड क्योंकि फर्स्ट लॉगिन पे सिक्योरिटी की वजह से आपको ये पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा। वी सक्सेसफुली रीसेट द पासवर्ड एंड सक्सेसफुली लॉग इन थ्रू द टाटा यूज़र। और आप यहाँ पे इस पैनल पे सिर्फ और सिर्फ EC2 इंस्टेंस के राइट्स हैं। मतलब अगर आप स्टोरेज वगैरह देख रहे हैं, सो इट विल नॉट गिव अस ऑप्शन टू मैनेज एनी स्टोरेज। इवन जो स्टोरेज ऑलरेडी अवेलेबल है ना, उनको भी आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। इट विल नॉट गिव अस ऑप्शन। ये आपको बकेट क्रिएट करने का ऑप्शन या और कोई टास्क परफॉर्म करने का ऑप्शन, टेस्ट बकेट, डू नॉट यूज टेस्ट बकेट 1988, ठीक, ओनली फॉर द टेस्टिंग पर्पज आई एम गोइंग टू क्रिएट इट, क्योंकि हमें देखना है। यू डोंट हैव अ राइट्स, यू डोंट हैव अ परमिशन टू क्रिएट द बकेट, बिकॉज आपने जो राइट्स दे रखे हैं वो सिर्फ और सिर्फ EC2 इंस्टेंस के लिए दे रखा है। आप यहाँ पे EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग EC2 इंस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये अपने पास हुआ एजर एक्टिव डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट, ये अपने पास हुआ IAM सर्विस का कॉन्सेप्ट, AWS। और भी बहुत सारी वीडियोस हैं IAM के ऊपर, विल ट्राई टू गिव यू लॉट्स ऑफ कंटेंट रिलेटेड टू द AWS IAM सर्विसेज। सो डू सब्सक्राइब एंड ड्रॉप योर कमेंट अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो, या वीडियो अच्छी लगी तो। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। बाय गाइस।